Did you also want to get stronger without getting bulkier or bigger? Then you are not alone. Strength is not just about size. दुनिया में ऐसे कई एथलीट हैं जिनका बॉडी वेट ज़्यादा नहीं है, उनका ओवरऑल मसल मास ज़्यादा नहीं है, but they are really powerful. Okay, so if you want to look like this, then quit this video right now. तो आज की वीडियो भी एक चैलेंज वीडियो है, बस ये बाकी चैलेंजेस से थोड़ा अलग है। नॉर्मली मैं चैलेंजेस लेता हूँ और उन्हें पूरा करने के बाद वीडियो डालता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैं ये चैलेंज तुम्हारे साथ फॉलो करने वाला हूँ। ये चैलेंज टोटल 90 डेज का होगा, तो मैं इस वीडियो में बेसिक्स की भी बात करूंगा, और अगर तुमने ये चैलेंज पूरा कर लिया तो तुम अपनी लाइफ के पीक परफॉर्मेंस पे रहोगे। तुम्हें इस चैलेंज में जिम जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर से ही एक एस्थेटिक और स्ट्रॉन्ग फिजिक बना सकते हो। तुम्हारी फिजिक 3 महीने में बन जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारी फिजिक पहले से बेटर जरूर होगी। अगर ये चैलेंज फॉलो कर पाए तो एटलीस्ट तुम इम्प्रूव तो होगे ही। तो हमारी पिछली वीडियो ज्यादातर एथलेटिक्स के ऊपर थी, जिस पर कमेंट आए थे कि वी वांट एस्थेटिक्स। इस वीडियो में सिंपल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात होगी, जिसके लिए हम यूज करेंगे कैलिस्थेनिक्स का, तो तुम इसे घर पर भी कर सकते हो। एज हर कोई जिम नहीं जा सकता फॉर देयर ओन पर्सनल रीजंस। तो इस वीडियो के लास्ट में इस चैलेंज के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, तो अगर चाहो तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। फर्स्ट स्टेप, लूज अननेसेसरी बॉडी वेट, और मैं इसी को एज अ चैलेंज ले रहा हूँ क्योंकि बाकी सब तो मेरे रोज का काम है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो फैट को कम करने के लिए पहले तुम्हें 200 से 300 कैलोरीज के डेफिसिट में जाना है, और इससे ज्यादा डेफिसिट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तुम स्ट्रेंथ और मसल भी लॉस करने लगोगे। तो फिलहाल को मैं वेट लॉस करने के लिए 2500 कैलोरीज कंज्यूम करने वाला हूँ। तो पहले किसी भी वेबसाइट से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करो, और फिर उससे 200 से 300 कैलोरीज कम कंज्यूम करो, इतना बहुत है। और प्रोटीन वाला पॉइंट तुमने पहले से ही कई बार सुन लिया होगा, तो ये देख लो, इस रेंज में प्रोटीन कंज्यूम करना है तुम्हें। स्टेप नंबर 2, पुशिंग योर मसल्स टू देयर लिमिट। मसल्स को ग्रो करने के लिए उन्हें ब्रेक करना जरूरी है, पर अगर कंप्लीट बिगिनर हो, जिसे बेसिक फॉर्म भी नहीं आती है एक्सरसाइजेस की, तब मैं तुम्हें फेलियर तक ट्रेन करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि इंजरी के चांसेस बहुत हाई हैं। वैसे भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने मसल्स हैं, फर्क इससे पड़ता है कि तुम कितनों का यूज कर पा रहे हो। एज यू आर चेजिंग डेंस मसल फाइबर्स, तो उसके लिए 14 to 20 के रेप रेंज में ट्रेन करो। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द प्रॉपर कैलिस्थेनिक्स गाइड। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू ट्रेन योर शोल्डर्स, सो डू हैंडस्टैंड और पुशअप्स, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, सो ऑब्वियसली नहीं पुशअप्स। नेक्स्ट मसल इज लैट्स एंड बैक, और बैक ऐसा मसल है जिसे ट्रेन करने के लिए हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। पुलअप्स आई गेस, अगर अभी पुलअप्स नहीं लगा पा रहे हो तो जो हो पा रहा है वही करो, यानी कि पुशअप्स और डिप्स पर ध्यान दो। रॉ स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो अपने आप तुम 1 या 2 पुलअप लगा पाओगे, और बाद में अगर 1 पुलअप भी लगने लग जाए तो उस 1 पुलअप के 10 सेट बना लो। ऐसे तुम रेप्स को इंक्रीज कर सकते हो स्टार्टिंग में। नाउ लेट्स गो टू चेस्ट। के लिए तुम घर पर 2 से 3 एक्सरसाइजेस कर सकते हो। पहला है डिक्लाइंड पुशअप और दूसरा है डिप्स। इसके अलावा स्टैंडर्ड पुशअप भी ऐड कर सकते हो। अब कई लोग कहेंगे कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, तो जितने भी लोगों से ये नहीं हो पा रहा है, फिलहाल तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आई मीन, अगर स्टैंडर्ड पुशअप भी नहीं लग रहे हैं तुमसे, तो फिलहाल को तुम्हें फिजिक की जगह अपनी रॉ स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हें बेसिक मूवमेंट सीखनी है। ये वीडियो उनके लिए है जो एटलीस्ट स्टैंडर्ड पुशअप लगा पाएं, भले वो फिर 5 ही रेप लगाएं। एस तुम्हारे ट्राइसेप्स और शोल्डर्स भी कवर हो गए हैं, सो लेट्स मूव ऑन टू लेग्स, क्योंकि बाइसेप्स के लिए तुम्हें इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो नाउ फॉर लेग्स, डू लंजेस। एज स्टार्टिंग में स्लोली परफॉर्म करो ताकि तुम मूवमेंट को क्लियर कर पाओ, और इसके बाद आते हैं स्क्वाट्स। और लेग को तुम्हें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेन करना चाहिए अगर तुम लेग्स को ग्रो करना चाहते हो, तो क्योंकि हमारे लेग्स पहले से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो आगे बढ़ने के पहले, अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो 20 सेकंड के लिए वीडियो को स्किप कर दो। तो आई मेड अ चैनल नेम ब्रेक कैलकुलेशंस, जो कि बिजनेस एंड मार्केटिंग रिलेटेड चैनल है। अगर तुम में से कोई भी बिजनेस स्ट्रेटेजीज या मार्केटिंग को लेकर सीरियस है तो चैनल को चेकआउट कर सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, और मैं ये वीडियो के बीच में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस चैनल पर कोई टाइम पास वाले लोग नहीं चाहता। आई वॉन्ट पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंड फाइनेंस। Isometrics are the exercises which include your intermuscular coordination like plank, like normal handstand. These exercises are peak to build raw strength. उसके अलावा push up hold on your last rep. Isometrics के मसल्स को ग्रो करने के अलावा अलग फायदे हैं। रॉ स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तुम्हें प्लैंक जैसी एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना चाहिए। अब इस पर कई लोग कहते हैं क्रंचेस आर बेटर देन प्लैंक, बट तुम दोनों को इंक्लूड कर सकते हो साथ में। यू कैन इंक्लूड 100 क्रंचेस with 3 sets of plank till failure। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेशन।
अगर तुम भी आगे चलकर एडवांस कैलिस्थेनिक स्किल्स सीखना चाहते हो, जो कि घर पर बिना किसी इक्विपमेंट के सीखना मुश्किल है, इसीलिए उन एक्सरसाइजेस को सीखने के पहले हमें अपनी रॉ स्ट्रेंथ पर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब पुशअप्स बहुत आसान लगने लगे हैं, सो स्टार्ट एडिंग वेट, क्योंकि तुम्हें 20 रेप्स के अंदर ही ट्रेन करना है, तो ऐसे में वेट ऐड करना सही रहेगा। और उसके बाद अगर तुम 50 पुशअप्स पर पहुंच गए तो तुम कुछ स्किल्स कर सकते हो, जैसे कि हैंड स्टैंड या फिर तुम्हारा पहला मसल अप। वेल, दे आर द माइलस्टोन। लेकिन ये मसल अप वगैरह तुम तभी सीख पाओगे जब तुम्हारे पास एक पुल अप बार हो। तो फिलहाल को अगर खरीद सकते हो तो तुम्हें खरीद लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर तुम घर पर ट्रेन करने को लेकर सीरियस हो। वरना मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा, अगर नहीं खरीद सकते तो पुशअप्स, डिप्स, क्रंचेस यही सब लगाओ। वैसे प्रोग्रेस करने का एक और तरीका है जो मैंने बताया नहीं, और वो है डायनेमिक फुल बॉडी मूवमेंट्स। जैसे अपर बॉडी के लिए तुम क्लैपिंग पुशअप्स लगा सकते हो। ये सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करते, बल्कि ये तुम्हारी एक्सप्लोसिव पावर भी इंक्रीज करते हैं। या फिर आर्चर पुशअप्स। वन आर्म पुशअप्स के पहले तुम्हें आर्चर पुशअप्स को ही मास्टर करना चाहिए, क्योंकि ये वन आर्म पुशअप का ही लाइट वर्जन है। अब लोअर बॉडी के लिए तुम कर सकते हो जंप स्क्वाट्स। इफ यू वांट एक्सप्लोसिव लेग्स with good endurance, then jump squats are really good. एक टाइम पर आकर जंप स्क्वाट्स भी इजी लगने लगेंगे, so do pistol squats. अब पिस्टल स्क्वाट्स भी एक स्किल है जो कि तुम मास्टर कर सकते हो। I mean, घर पर इन्हें सीखना उतना मुश्किल नहीं है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है जिसके चलते तुम कभी भी घर पर फिजिक को बिल्ड नहीं कर पाओगे। मतलब अगर ये पॉइंट तुम्हें नहीं पता है तो। अब जब हम घर पर ट्रेन करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें कितना ट्रेन करने की जरूरत है, या हम ओवर ट्रेन कर रहे होते हैं या हम अंडर ट्रेन कर रहे होते हैं। तो फाइनली इस 90 डेज के चैलेंज में तुम्हें 5 से 6 दिन ट्रेन करना है। सो अगर बिगिनर हो सो गो फॉर 5 डेज पर वीक, और अगर इंटरमीडिएट हो या फिर बेसिक मूवमेंट्स लाइक पुशअप्स या डिप्स लगा लेते हो सो गो फॉर 6 डेज अ वीक। उसके बाद आता है 8 आवर्स ऑफ स्लीप। जब तुम सोते हो तो ना सिर्फ तुम्हारे ब्रेन पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बल्कि तुम्हारी पूरी बॉडी भी रिपेयर होती है। एज मसल्स को ब्रेक करने से वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सोचो, अगर तुम नेक्स्ट वर्कआउट सेशन के पहले रिकवर ही नहीं हो पा रहे हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ कहाँ से बढ़ेगी। नॉर्मली तुम्हें 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए, और ये 6 आवर्स में उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जिनके पास टाइम नहीं होता है। और इतना काफ़ी नहीं है, अगर तुम्हें लेट सोने की आदत लगी हुई है तो जल्दी सोने की एटलीस्ट कोशिश करो। फालतू में 2-3 बजे तक टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लेकिन अगर लेट सोने के पीछे तुम्हारा कोई रीज़न है, कोई काम है, तो समझ सकते हैं। नाउ इट्स योर लास्ट स्टेप, वॉचिंग योर प्रोग्रेशन। तुम्हें 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये देखना है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है तो शायद तुम कुछ तो गलती कर रहे हो सकता है तुम उतनी इंटेंसिटी से ना ट्रेन कर रहे हो। देखो, जब तुम एक्सरसाइजेस के फॉर्म को सीख जाते हो और तुम्हारा बॉडी फैट भी कम होता है, उसके बाद तुम्हारे लिए प्रोग्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हारे टाइम टू टाइम स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है या नहीं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम 5 या 6 दिन में चेक करते रहो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है या नहीं। अब तुम में से जितने लोग इंटरमीडिएट यानी कि मेरे लेवल पर हैं, तुम्हें सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ईट लेस, डू एक्सरसाइज एंड जस्ट डू सम फॉर्म ऑफ कार्डियो। नाउ फाइनली, अगर तुम सीरियस हो अर्निंग को लेकर, सो यू कैन चेक द पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन, यहाँ तुम्हें मेरा सेकंड चैनल मिल जाएगा। बाकी अगर तुमने अब सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।